में उतनी ही दैवी शक्ति होगी। रेडिएशन होता रहता है स्पिरिचुअल वेव्स का। जितनी जिसकी भक्ति बढ़ी, उस भक्ति को ग्रहण करने के लिए, जैसे टीवी के एंटीना के द्वारा रेडियो एक्टिव रेज जो आती हैं उनको ग्रहण करते हैं, ऐसे ही हम किसी भक्ति से पूर्ण रजकण को, ठाकुर जी को, उनकी कृपा को कैसे धारण करते हैं? मस्तक से लगाते हैं, कंठ से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, नेत्र से स्पर्श कराते हैं। ये ग्रहण करने के यंत्र है। और जो भक्ति के परमाणु हैं हमारे अंदर, भक्ति की जो किरणें हैं, भक्ति की जो विद्युत ऊर्जा है, वो कहां से निकलती है? वो भक्त के चरण के अंगूठे से निकलती है। चरण के अंगूठे को धोने की है न रिवाज? भक्त के चरण के अंगूठे से निकलती है, भक्त के चरण तल से निकलती है, भक्त के करार बिंद। वैसे तो किसी को करार बिंद नहीं किसी के लिए कहा जाए, लेकिन भक्त और भगवान के लिए कहा जाए। श्री भगवान की कृपा जिसके अंदर आ गई, उसके हाथ से भक्ति की वेव्स निकलती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ऐसे हाथ रख दिए तो विवेकानंद को तुरंत समाधि लग गई। आनंदमयी माता ने अपने पति के सिर पर हाथ रख दिया तो समाधि लग गई और वो उसी दिन शिष्य बन गए। पहले दिन सुहाग रात के दिन शादी हुई थी माता आनंदमयी, लेकिन जब वो ससुराल गई हैं पति के कमरे में, तो उन्होंने पति के सिर पर हाथ रखते ही वो व्यक्ति जिसके साथ आनंदमयी माता की शादी हुई थी धर्म से धरती पर और घंटों पड़ा रहा, कई घंटे, और जगते ही वो चिल्ला करके रोया और आनंदमयी माता के चरणों में गिरकर बोला, आप तो दुर्गा माता किसी की पत्नी नहीं, दीक्षा ली। तो जिसके अंदर भक्ति की शक्ति होती है वह हाथ के करतल से निकलती है, उसकी वे शक्तियां। नेत्र से कन्हैया एक बार नैनों की करारी चोट मार दे तो गोपियां सदा के लिए हो जाती श्याम सुंदर, क्योंकि नेत्रों के द्वारा प्रेम दान करते, नेत्र के द्वारा प्रेम दान करते हैं, कर स्पर्श के द्वारा प्रेम दान करते हैं, पाद स्पर्श के द्वारा प्रेम दान करते हैं, धक्का मुक्की करके प्रेम दान करते हैं, बाएं पकड़ करके कभी पीन पयोधर स्पर्श करके, कभी पृष्ठ तल को स्पर्श करके, कभी उनके गात्र को स्पर्श करके, नाना प्रकार के उनके तरीके हैं ठाकुर जी प्रेम दान करते हैं। ऐसे ही उनके जो प्रिय संत हैं उनके भी शरीर से भक्ति की किरणें निकलती हैं। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है। और इसी कारण से भक्ति माता के प्रसाद से ये शरीर हाड़ मांस का दुर्गंध का भंडार ये पूज्य हो जाता है। और हमने सुना है, हमको बताया था जिस आदमी ने दर्शन किया है, उड़िया बाबा जो थे उनका शरीर छूटे हो गया 50 वर्ष से अधिक, 48 में शरीर छूटा, 51 वर्ष हो गए। उनको गणासा मारा था एक दुष्ट ने, तो उनके उंगली का एक टुकड़ा अब भी रखा हुआ। बताओ 51 वर्ष हो गए, रख सकते हो किसी के शरीर के टुकड़े को इतना दिन बिना तेल मसाले? उनकी एक शिष्या ने रखा है। भक्ति के द्वारा यही शरीर दिव्यता को प्राप्त करने लग जाता है। जगतबंधु सुंदर बंगाल के थे,
महानाम व्रत ब्रह्मचारी आज भी कलकत्ता में 100 वर्ष से अधिक अवस्था है उनकी, वो उन्हीं के शिष्य। जगतबंधु सुंदर का शरीर भक्ति के प्रताप से इतना तेजस्वी हो गया था कि यदि भी चादर हटा दें तो देखने वाला व्यक्ति मूर्छित हो जाता। इसलिए वे कभी किसी के सामने जाते थे तो चादर ओढ़ के जाते। भक्ति के द्वारा शरीर इतना दिव्य हो जाता है। भक्ति के अलावा किसी में ये शक्ति नहीं है। आपके यहाँ की मीरा, महाराष्ट्र के तुकाराम, बंगाल के चैतन्य, इन्होंने भक्ति के प्रताप के शरीर को दिव्य बना दिया। चैतन्य जगन्नाथ में प्रत्यक्ष विलीन हो गए। तुकाराम जी अंतर्धान हो गए, कबीरदास जी भक्ति के प्रताप से, और मीरा जी। लेकिन याद रखो, ऐसे संतों को यदि अपमानित करोगे तो तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ेगा। संत आवज्ञा तुरंत भवानी, करी कल्याण अखिल कय हानि। संत का आदर कर सको तो करो, निरादर कभी भूल के मत करो। संत हर देश में होते हैं, और यहाँ तक भी अनुभव करने वालों ने कहा कि हर देश में होते हैं। भारत में अधिक होते हैं, ये सत्य बात, लेकिन और भी देशों में संत हुए। भगवान के अवतार भले न हुए, किंतु संत हुए। हर वर्ण में हुए हैं, ब्राह्मण वर्ण में भी, चर्मकार वर्ण में भी रैदास, कबीर झुलाहे, धन्ना जात, नामदेव छिपी, और भैया रैदास चमार, सब जाति में संत हुए। संत यदि वास्तव में भक्ति पूर्ण है तो उसकी जात देखने में अपराध है, और यदि भक्ति की बात नहीं तो जाति जरूर देखो। कर्मकांड में तो बड़ देखना ही पड़ेगा, किंतु भक्ति से ओतप्रोत है तो जगत पूज्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जन्म मीरा का मेड़ता में हुआ, पुष्कर के निकट में, जन्म से ही भक्ति थी। कई लोग सोचते हैं स्त्रियों के अंदर उतनी भक्ति नहीं, मैं तो कहता हूं स्त्रियों के अंदर ज्यादा भक्ति। स्त्रियों के अंदर तुमसे ज्यादा भक्ति होती है, क्योंकि वो हृदय प्रधान होती हैं। ठाकुर जी के लिए हृदय उनका न्यौछावर होता है, हृदय समर्पित होता है, इसीलिए उनको हार्ट ट्रबल कम होता है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, निरीक्षण कर लो अस्पताल में जाके, पुरुषों को ज्यादा होता है, माताओं को कम होता है। माताओं का हृदय भगवान के लिए जल्दी समर्पित होता है, श्रद्धा और स्नेह उनको अधिक होता है। और पुरुष लोगों को जो भी सुने सब खोपड़ी सब में लगाते, दिल नहीं लगाते, खोपड़ी लगाते हैं, इसलिए धीरे धीरे खोपड़ी गंजी हो जाती है। किसी माता को गंजी देखा, बुढ़िया हो गई होगी 100 साल की, लेकिन सिर में बाल सब होंगे, और पुरुष 30 साल के बाद शुरू हो गया। ऐसे बाल सफाचट होता जा रहा है जैसे एयरपोर्ट बन रहा है बढ़िया, कथा के लिए मैदान की सफाई की जा रही, या क्रिकेट का मैदान तैयार हो। खोपड़ी ज्यादा लगाते हैं ना, और माताओं का हृदय भगवान के लिए लगा है, हृदय उनका बड़ा हो जाता है, सीना बड़ा हो जाता है, और कभी भी उनको हार्ट की बीमारी नहीं होती। रेयर केसेस मिलेंगे जो माताओं को हुआ, नहीं तो पुरुषों को ही होता है हार्ट ट्रबल, हार्ट अटैक, बीपी की शिकायत। भक्ति उनकी और ज्यादा है, लेकिन कई बार लोग माताओं के अंदर भक्ति नहीं मानते हैं। माता हो चाहे पुरुष हो, भक्ति
भक्ति के द्वारा तो ये शरीर भी दिव्य बना सकते हो। ये हाड़ मांस का शरीर जो कहीं एक मनुष्य का मुर्दा शरीर पड़ा हो तो ये जो उसको फेंका न जाए और गीद कौआ खाए नहीं। अब तो पता नहीं गीद कहाँ गायब हो गई, कई वर्ष हमने तो कहीं नहीं देखा। गीद कौए न खाएं, कुत्ते न खाएं, श्रृगाल न खाएं, और शरीर किसी का पड़ा हो तो उस रास्ते से गुजरना मुश्किल होता है। इतनी दुर्गंध हो जाती है, महीनों तक दुर्गंध सड़ती रहती है और करोड़ों कीड़े उसमें बिलबिलाते रहते हैं। ऐसा दूषित शरीर भक्ति के प्रताप से ऐसा पवित्र होता है कि चैतन्य से पूछो, मीरा से पूछो, तुकाराम से पूछो। मीरा जी मृता में जन्म ली और उसके बाद फिर वो चित्तौड़ में शादी हुई और बचपन में ही उनका तो भगवान में रुझान था। उनकी माता ने गोदी में लिए बारात को देख रही थी। मीरा जी पूछा ये दूल्हा जा रहा है, मैया मेरा दूल्हा कौन है? तो माता ने उंगली उठा करके मंदिर में ठाकुर जी को दिखलाया कि तेरे दूल्हा ये। मीरा के हृदय में वही बस गए। चित्तौड़ में गई हैं, पति देव उनके अच्छे थे, उन्होंने तो चित्तौड़ के किले में उनके लिए मंदिर भी बना दिया, तुम भजन करो। मीरा जी ने कह दिया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए संतान के लिए, मैं तो ठाकुर जी की हो चुकी हूँ। उन्होंने तो कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जब उनका शरीर नहीं रहा युद्ध में, फिर तो भाई ने बड़ा दुख दिया। पति के भाई ने बहुत दुख दिया, हर प्रकार का दुख दिया। उस कथा तो बहुत लंबी, लेकिन शरीर भी कितना हो गया था ये प्रसंग में सुनाऊंगा। चित्तौड़ में तो कभी उनको जहर दिया गया, जहर का प्याला ठाकुर जी का पंचामृत प्रसाद समझ के पान कर गए। कभी सांप की पिटारी भेजी गई, पिटारी खोलते ही राणा भेजी सर्प पिटारी, शालग्राम भयो। उस सांप जो था शालग्राम भयो। बहुत तकलीफ दी गई। ननद ने भी पहले बहुत सताया, बाद में तो उनकी बात मानने लग गई। किससे बोलती रहती हो? दौड़ करके आता था राणा, किससे बात कर रही? गिरधर गोपाल। वो कहाँ है? वो यही तो है, लेकिन उसको कहाँ दिखे। बाद में वृंदावन चली गई। वृंदावन में संतों के बीच में, जैसे यहाँ कथा में माताएं नृत्य करती है प्रेम विभोर होकर। भक्तों एक बात समझ लो, नृत्य करना बुरा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के लिए हो तो। अरे भाई, आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम, शादी आदि, दुल्हन जो है पर्दा करने वाली, उनका भूगत गिर जाता पीछे और बाल बिखर गए और नाच रही तेजी से। कोई समझावे मोहल्ले वाली कि देखती नहीं तेरा जेठ, तेरा ससुर और सब लोग यहाँ, और बाल तेरे खुल गए और नाच रही इतनी जोरों से, तुझे लाज शर्म नहीं? तो कहती चुप रह, देवर की शादी हो जाना नहीं होगी। आज देवर की शादी हो रही, नाच लेने से मुझे मस्ती के साथ। संसार के रिश्ते और संबंध के लिए इतना आनंद से नृत्य करते हो, और ठाकुर जी के लिए शर्म लगती है हमको तो कथा में नाचने में शर्म लगती है। अरे शर्म तुम्हारी चूल्हे बाहर में चली जाए, इस शर्म से कौन सा फायदा होगा? संसार के कार्य के लिए शर्म करो, भगवान के कार्य में शर्म त्याग दो। नाना नामानि नंदस्य हतस्त्रव पठन, नारद जी के चरित्र में वर्णन किया तुलसी ने कि भगवान के नाम को निर्लज्ज होकर चिल्ला के गाते थे। कोई बुरा कहे तो कहता रहे, नाचते थे जोरों से और भगवान का नाम गाते थे। श्री भगवान के नाम को गा करके नृत्य करने में कितना फायदा है, भगवान के श्रीमुख से सुनो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री भगवान कहते हैं, गीत्वा च मम नामानि नर्तये मम सन्निधौ
इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चार्जुन गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन्मम सन्निधौ। मेरे नाम को गा करके मेरे सानिध्य का अनुभव करता हुआ जो नृत्य करता है, इदं ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतोऽहं तेन चार्जुन। हे अर्जुन, मैं सत्य कह रहा हूँ कि वो भक्त मुझे खरीद लेता है, मैं उसका खरीदा हुआ व्यक्ति हो जाता हूँ। जो मन में आवे तो मुझसे करावे, मैं उसके हाथ का खिलौना बन जाता हूँ। भागवत में भी 11वें स्कंद में भगवान ने कहा, वाक् गदगद द्रवते यस्य चित्तं रुदत्ते भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। जिसकी वाणी गदगद हो रही मेरे नाम को गाने से, प्रेम विभोर होने के कारण, रुदत्ते भीक्ष्णं हसति क्वचिच्च, कभी रोता है कभी हंसता है, और कभी विलज्य उद्गायति, लाज छोड़ करके तेजी से गा पड़ता है, और नृत्यते च, निर्लज्ज होकर नाच पड़ता है। समाज में भी कोई कुछ भी उसको कहे, विलज्ज नृत्यते च, लज्जा छोड़कर नाचने लग जाता है। बोले मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ऐसा जो मेरे भक्ति धन का धनी है, वो अकेले अपने को नहीं थी, सारे भुवन को पावन करता है। मीरा जी नाचती थी भगवान का नाम गा करके। संतों के बीच में राणा को लगा मेरे कुल की नाक कट गई इस बहू के कारण, निकाल दो घर से। राजस्थान में यही गलती हुई, मीरा जैसी संत को निकाला गया। संतों का सदा आदर करने वाला राजस्थान उस समय टूट गया, अपने घर के संत को नहीं पहचान सका, बाहर के संतों का आदर करता रहा और घर के संत को नहीं पहचान सका और निकाल दिया मीरा। मीरा चली गई वृंदावन। वृंदावन में संतों के बीच में नृत्य करना, भगवान का नाम गाना, कहीं भी घूमती रहना, कहीं भी कांटे में झाड़ी में सो जाना। पता नहीं कैसे एक दिन उनके मन में यह भाव बना कि अब द्वारकापुरी चलो, और फिर तो द्वारका ही चलेंगे। कोई कोई कहते हैं कि वृंदावन में भी उनको लोगों ने अंकित शब्द कहे, या राणा ने चित्तौड़ से वृंदावन में अपने आदमियों को भेजा, ऐसा भी मिलता है प्रमाण, और उनको वृंदावन में भी परेशान किया गया। तो उन्होंने सोचा कि तजोर मन हरि विमुखन को सब छोड़ दिया सबको, फिर चली गई द्वारकापुरी। और जब राणा ने उनको बहुत अपमानित करके निकाला भक्तों को, साधु बाबा क्या तुरंत भवानी कर कल्याण, अकाल पड़ गया, महामारियां फैल गई, और राजा लोग, राजवैद्य लोग, ज्योतिषी लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग सब हार गए, कोई उपाय नहीं। महामारी को रोकने का, अकाल को दूर करने का कोई भी उपाय नहीं मिला। और मीरा जी तो द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के साथ बड़े आनंद के साथ वार्ता करती हैं, लीला का दर्शन करती हैं, कीर्तन करती हैं। भक्तों, तब हार करके राणा ने पूछा है विद्वानों को, पंडितों को, साधुओं को बुलाकर। सब विद्वान पंडित ज्योतिषियों ने कह दिया, महाराज हमारे बस का कुछ नहीं, हमारे समझ में नहीं आता ये तो हो रहा है। महाराज ज्योतिष के अनुसार तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। संतों से पूछा, संतों ने कहा राणा एक बहुत बड़ा अपराध तुमसे बन गया है, तुमने मीरा जैसे महान संत को निकाल दिया, इसलिए ये संकट आया है। और इस संकट से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि यदि मीरा जी पधारे द्वारका से और चित्तौड़ की भूमि पर अपना चरण रखते हैं तो यहाँ का अकाल दूर हो जाएगा, महामारी भी दूर हो जाएगी।
राणा बहुत पछताने लगा कि भूल तो मेरी, सारी गलती तो मेरी है, सारा अपराध तो मेरा। मैं कैसे मुंह दिखाऊं वहां जाकर, कैसे कहूं कि अब आप वापस आ जाइए। मंत्रियों को भेजा, मंत्री लोग द्वारकापुरी गए और द्वारका में जब जाकर के मीरा जी से विनती की तो मीरा जी ने कहा, अब जिन चरणों में एक बार मैं आ गई, इन चरणों को छोड़कर दूसरी जगह कहां जाऊं, जाऊं कहां तज चरण तिहारे। भगवान के चरणों को छोड़कर अब कहां जाऊं, मैं नहीं जा पाऊं। वापस आ गए मंत्री। फिर संतों की सलाह पर ब्राह्मणों को भेजा गया। ब्राह्मण लोग गए और मीरा जी के सामने जाकर के प्रार्थना अपनी रखी, राणा की ओर से क्षमा प्रार्थना रखी, जनता की पुकार सुनाई। मीरा जी ने कहा, मेरा मन नहीं होता अब जाने, अब मेरा चित्तौड़ नहीं रहा। ब्राह्मणों ने कहा, मीरा जी यदि आप नहीं चलेंगी तो हम अनशन करके शरीर छोड़ देंगे, हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। ब्राह्मण सबके सब समुद्र के किनारे अनशन करने बैठ गए। मीरा जी ने सोचा, अब क्या करूं, इतनी विप्र हत्या मुझे लगी। मीरा जी ने कहा, ब्राह्मणों आप अनशन मत करो, मैं भगवान द्वारकाधीश से पूछ लूं फिर चल। ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा पूछाइए। हम आप भी द्वारकापुरी गए, कथा भी हुई, आज भी आप जाते रहते हैं। हम लोग मंदिर में जो दर्शन करते हैं वही दर्शन था उस समय भी जब मीरा जी गई थी, ठाकुर जी वही थे जो आज। लेकिन भक्त को भगवान कैसे दिखते हैं, भक्त बने बिना पहुंच जाते। मीरा जी जब गई वहां भगवान से पूछने के लिए कि गोपाल आपकी क्या आज्ञा है, मैं आपके चरणों में रहूं कि चित्तौड़ जाऊं, विरह व्याप गया। अपने प्यारे को छोड़ करके जाने की कल्पना करते ही हृदय रो पड़ता है। ऐसा लगता है कलेजे को कोई ऐंठ करके निचोड़ करके तोड़ डाल रहा है। मंदिर के सम्मुख जाते जाते मीरा चीखने चिल्लाने लग गई, बोल ही नहीं पा रही कि मैं जाऊं आपके सामने से, चित्तौड़ जाऊं। मन में ये बात आती लेकिन कह नहीं पा रही। और तब तक मीरा जी ने देखा ठाकुर जी मुस्कुरा करके आंखों से इशारा कर रहे हैं कि मेरे पास आओ, तुम्हें कहीं नहीं जाना। मीरा जी को भगवान नेत्र से इशारा कर रहे हैं, मेरे पास आओ। भक्तों, ऐसी घटना घटी है, पुजारी जी महाराज को न जाने क्या हो गया, चोरों से भागे वहां से हट करके। पता नहीं प्रभु ने कौन सी लीला कर दी। और वहां उस समय भीड़ नहीं थी दर्शकों की। मीरा जी जोरों से दौड़ी हैं। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ठाकुर जी आलिंगन देना चाहते हैं, ठाकुर जी आज आलिंगन प्रदान करना चाहते हैं। मीरा जी दौड़ी और ज्यों ही अंदर गई, ठाकुर जी को आलिंगन किया है, उसी समय तुरंत दरवाजे लग गए, अपने आप दरवाजे फटाफट लग गए। और जब दौड़ करके पुजारी जी अंदर घुसे कि कौन स्त्री अंदर घुस गई, और उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि वह मीरा जी नहीं। मीरा जी ठाकुर जी के देह में विलीन हो चुकी थी। यही शरीर हारमन भक्ति के प्रताप से ठाकुर जी में विलीन हो गया। प्रमाण के लिए मीरा की साड़ी का एक टुकड़ा छोटा था, भगवान के मुख में दबा हुआ था। उसको पुजारी जी ने खींचा उस साड़ी को टुकड़े को, तब वो निकला और चित्तौड़ के ब्राह्मणों को वही दिया। ब्राह्मण रोते हुए द्वारका से आए और लेकर के जब उस साड़ी के टुकड़े को राणा के सम्मुख रखा और अश्रुपूरित नेत्रों से वो अपनी आंखों देखी घटना सुनाई, तो राणा भी रो रो करके धरती पर गिरा, क्षमा मांगा और उसी साड़ी के टुकड़े का ही पूजन किया।
और सारी महामारी दूर हो गई, आकाश में बादल आ गए और खूब वर्षा हुई, सारा अकाल दूर हो गया। भक्ति के प्रताप से मीरा ने अपने इसी शरीर को दिव्य बना लिया। भक्ति माता के आशीर्वाद से सब संभव है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति माता का ये वरदान है कि ये प्राकृत शरीर भी दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। श्री परीक्षित जी महाराज भगवान की भक्ति के प्रताप से कोई अनुभव न होने पर भी सारे विश्व में सबसे श्रेष्ठ राजा हुए, कलयुग के प्रथम राजा हुए। जहां भी वे जाते थे सब राजा लोग उनके चरणों में लाकर भेंट समर्पित करते और सभी कहते कि हम आपके अधीन हैं, हमें आदेश करिए। परीक्षित कहते आप कृष्ण भक्ति करिए, हम कभी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, चढ़ाई नहीं करेंगे, हम आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे, हमारे लिए आपका टैक्स इतना ही है कि आप अपने राज्य में भक्ति का प्रचार करिए। परीक्षित का राज्य बहुत ही श्रेष्ठ था। अनजान में भी यदि कभी किसी संत का अपराध हो जाए बस ये अनर्थ हो जाता है। महाराज मीरा जैसी संत को तो जानबूझ के निकाला गया, इसलिए यहाँ बहुत दुख सहा लोगों ने। अनजान में भी अपराध हो जाए तो दोष लगता है, पाप लगता है। एक संत का चरित्र ऐसा है कि वो भगवान की लीला का ध्यान करते वृंदावन, और वो ध्यान में लीला कौन सी देख रहे थे? कदम्ब के वृक्ष में सावन में खूब फूल लगते, सावन में गोल गोल पीले पीले सुंदर सुंदर बड़े सुगंधित फूल लगते। तो भगवान श्याम सुंदर से राधा रानी ने कहा कि कुछ फूल तोड़ने प्यारे डाली नीची कर। भगवान ने डाली लटकाई और राधा जी फूल तोड़ने लगे। एक हाथ से कस के पकड़ी है और दूसरे हाथ से फूल तोड़ रहे। कन्हैया को थोड़ा कौतुक सूझा, उन्होंने डाली छोड़। अब वो डाली छोड़ दी तो डाली ऊपर चली गई, राधा रानी लटक गए, दोनों चरण उनके जमीन के ऊपर उठ गए और भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे। ये ध्यान कर रहे थे महात्मा जी, और जब उनके ध्यान में दर्शन हुआ तो वो भी हंस पड़े। जब राधा जी की स्थिति देखकर भगवान हंसे वो भी हंस पड़े। और जिस समय वो संत हंसे उनकी तो आंखें बंद थी, तो सामने से एक वैष्णव संत जा रहे थे, वो लंगड़े थे, विकलांग थे, एक पैर खराब। तो उन्होंने ये समझा कि ये मुझे देख के हंसा क्योंकि मैं लंगड़ा हूं, मुझे लंगड़ा देख करके हंस पड़ा। बड़े नाराज महाराज, इतने नाराज हुए वे कि वो तो बिल्कुल क्रोध से एकदम समसमा उठे। अगर महात्मा से आप तो कहेंगे अपराध हुआ ही नहीं, लेकिन अनजान में अपराध। अनजान में अपराध ये हुआ कि किसी संत के दिल को दुखाया, अनजान में, पता ही नहीं। और ये जो संत हृदय में झांकी का दर्शन कर रहे थे, वो झांकी चिरोई खत्म, और परेशान। अरे ये हीरा का ध्यान क्यों नहीं हो रहा, दर्शन क्यों नहीं हो रहा? उस कुंज से उठ के दूसरी कुंज में गए, वहां से तीसरी कुंज में गए, कितनी जगह बदले, बार बार प्राणायाम किए, जमुना में फिर गोता मारे, स्नान करके आए, फिर ब्रजरस शरीर में लपेटे कि अब तो ध्यान हो, लीला चिंतन हो, लेकिन नहीं हो। जैसे हनुमान का धन चला जाए तो परेशान हो जाए, ऐसे ही साधु का भजन छूट जाए तो परेशान हो जाए। तो उनका जो ध्यान का आनंद था वो चला गया, वो परेशान। तो वो एक संत के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि लीला का ध्यान न हो, प्रिया प्रीतम अब कभी रुकते ही नहीं थे महाराज। ऐसे पता नहीं श्यामा श्याम का क्या कोप मेरे ऊपर हो गया कि अब बार बार प्रयत्न करने पर भी लीला ही नहीं आ रही हृदय। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तुमने किसी संत को दुखी किया, किसी संत के प्रति अपराध हुआ है,
किसी को कट शब्द कहा है, डांटा फटकारा है? बोले नहीं गुरुदेव, हमने किसी को नहीं कहा। अरे जान में नहीं, अनजान में कोई अपराध तुझसे हुआ हो? और गुरुदेव अनजान में हुआ तो नहीं जानते। इसके लिए क्या उपाय? बोले पूरे वृंदावन के संतों के लिए भंडारा कर, पूरे वृंदावन के संतों के लिए भंडारा किया। गुरुदेव से पूछा आप क्या करें? बोले जब संत लोग प्रसाद पाने लगे तो बीच में दंडवत करता जा, दोनों कतार के बीच में, और हाथ जोड़ के उनसे कह कि महाराज अनजान में किसी के प्रति अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। और जब वो खड़े होकर के बोले हाथ जोड़े हुए तो वो जो विकलांग संत थे वो वहीं बैठे थे भंडारे, वो बड़ी जोर से जान के बोले कहता है अनजान में अपराध हुआ, मुझे लंगड़े को देख करके इतनी जोर से हंसा था तू। महाराज कब? भला दिन प्रातः का भला जगह पर नहीं आ गए तुझको? आओ समझ में सारी बात आ गई। हंसते तो थे भगवान की लीला देखकर, और ये महाराज ने समझ लिया कि मुझे देख कर उनके चरणों में मस्तक रख के क्षमा मांग के बोले कि महाराज हंसने का कारण ये था। हंसने का यथार्थ कारण सत्य बात जब बतला दी तो संत ने क्षमा किया और बोले कि भैया मुझसे ही गलती हुई, मैं जान नहीं पाया। और उसके बाद लीला चिंतन पूरा होने लग गया। अनजान में भी संत का अपराध नहीं होना चाहिए, जान के तो करना ही नहीं। परीक्षित महाराज से अनजान में अपराध हुआ। क्या अनजान में अपराध हुआ? कलियुग आ गया मस्तक पर, क्योंकि उन्होंने यूतम पानम स्त्रिय सूरा जात रूपम अदात प्रभु 5 स्थान कलियुग को दे दिया। 5वां स्थान अन्यायोपार्जित द्रव्य स्वर्ण में, और उनके मस्तक पर जरासंध के यहाँ का अन्यायोपार्जित द्रव्य से बना हुआ मुकुट था। उसमें कलियुग आ गया। महाराज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, उनको कुछ पता नहीं कि वे अर्पित कर रहे हैं। शमीक ऋषि के यहाँ जल मांगने पर जब जल नहीं मिला, उन्होंने मरे हुए सांप को धनुष के नोक से उठा करके शमीक की गर्दन में लगे, अपमानित किया, संत का तिरस्कार किया, भारी पाप किया। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि बुद्धि खराब हो गई थी कलियुग के प्रकोप से। और जब वो घर आए, उधर शमीक ऋषि के शिष्य श्रृंगी ने ये दृश्य देखा, पिता को जागृत किया और उनको जागृत करने के पूर्व श्राप दे डाला। इस मूर्ख राजा ने मेरे पूज्य पिताश्री को इस तरह से तिरस्कृत किया है, अपमानित किया है, इसलिए मैं इसको श्राप देता हूं। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके तिलंगित मर्यादम साक्षक सप्तमे हनि अंशति कुलांगारम शोधितो में ततद्रुहम। इस मूर्ख अन्यायी अधर्मी राजा को आज से 7वें दिन तक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्रृंगी ने श्राप दिया। और जब पिताजी को बताया तो शमीक ऋषि ने बहुत डांटा फटकारा, अरे पगले तैने इतने धर्मात्मा राजा को श्राप दे डाला, तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई, क्या तू तीर्थाटन कर, तब तपस्या तेरी पुनः हो पाएगी। गौरमुख को बुला करके महात्मा गौरमुख को भेजा, जाओ परीक्षित को बताओ, उनको ऐसा श्राप लग गया, वे आत्म कल्याण के लिए जो भी करना चाहे कर सकते। गौरमुख गए और जब परीक्षित को खबर मिली कि गौरमुख नाम के एक तेजस्वी ब्रह्मचारी आए हैं शमीक मुनि की कुटिया से, महाराज खुद बाहर आए और महाराज मुकुट उतार चुके थे, इसलिए उनको सब बातें याद आ रही, जैसे रात में सपना देखे और सवेरे याद आवे धीरे धीरे। ऐसे महाराज को याद आया कि अरे मैंने तो बड़ा भारी पाप कर डाला, मुझे क्या हो गया था ऐसा कि मैंने महात्मा शमीक का अपमान कर डाला, उनका इतना भारी तिरस्कार भरा सांप गर्दन में डाल दिया मैंने, उनको डांटा फटकारा मैंने। हे भगवान, इसका दंड मेरी प्रजा को न मिले, केवल मुझे मिले।
क्योंकि पूर्व काल में राजा के दंड का कुछ अंश प्रजा को भोगना पड़ता है। सारा दंड मुझे मिले, मेरी प्रजा निर्दोष है। उसी समय गौरमुख आए। परीक्षित ने पूछा, मेरे लिए गुरुदेव ने कुछ दंड दिया? बोले, उन्होंने तो कुशल प्रश्न पूछा है, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। हाँ, श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया महाराज, 7वें दिन तक्षक डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहें तो कर लीजिए। बस परीक्षित सावधान। भक्तों, सावधानी ही साधना है। रात दिन सावधानी के साथ भगवान को याद करते रहो। कब मौत की घड़ी आ जाए तो पता नहीं। ये बहानेबाजी मत करो कि फुर्सत नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे काम से अवकाश नहीं मिलता, मुझे फुर्सत नहीं है भजन करने की। ये सब तुम्हारी लचर दलीलें नहीं चलेंगी धर्मराज के सामने। धर्मराज कहेंगे फुर्सत तुझे हो चाहे न हो, मेरे यहाँ कुंभी पाक नरक में तेरे लिए जगह जरूर है। इसलिए फुर्सत नहीं, ये बहाने मत निकालो। संत नारायण तो कहते हैं फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, ये क्यों कहते हो? कह पाओगे जब टाइम आएगा। नारायण जब आएंगे, जंग पकड़ेंगे बाण, तो उनसे भी कह दीजिए अभी फुर्सत ना है महाराज, अभी फुर्सत नहीं। बोले फुर्सत नहीं है तो मेरे दूध तुझे डंडा मार के गति के लिए चले, नहीं है तो भी चलना पड़ेगा। सावधानी के साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठो। मृत्यु के समय प्राण शरीर से निकलता है, वो वेदना तो होती ही है, वो भी बहुत बड़ी वेदना है। शास्त्रकारों ने तो कहा है कि 1000 मुष्टिक दंश के बराबर वेदना होती है। लेकिन एक वेदना और बड़ी भारी होती है भक्तों। मर मर के रात दिन दौड़ दौड़ करके, बेईमानी करके, मुनाफाखोरी करके, ब्लैक मार्केटिंग करके और दुनिया भर की मिलावट करके और अपराध पाप करके इतना धन इकट्ठा किया है, कौड़ी खर्च करना नहीं चाहते हैं और आज सब जा रहा है। मृत्यु के समय उनको बोध होता है कि आज सब जा रहा। 5 रुपए देने में सोचते थे कि दें कि नहीं दें, और आज तो सब जा रहा है। तो शरीर की वेदना से ज्यादा वो मन की वेदना हो जाती कि हाय आज तो गया। चाबी का गुच्छा बेटे को नहीं दिया, बहू को नहीं दिया कभी। लॉकर की चाबी, तिजोरी की चाबी सिरहाने तकिया के नीचे रखी, लेकिन आज तो ये बिन दिए ले जाएगा। नहीं दूंगा तो भी इस चाबी का गुच्छा ले ही जाएगा और पूरा मालिक बनेगा और कोर्ट कचहरी में भी जाके मेरा नाम कटवाएगा। बड़ी भारी पीड़ा होती है इसकी। इसलिए पहले से सावधान होकर के छोड़ने की तैयारी करो। मन से हट जाए तो छूटने में कोई कठिनाई नहीं। जैसे यहाँ बैठे हो, उपयोग तो सब कर रहे हो, पंखे की हवा भी खा रहे हो, तुम्हें बात पहले से बैठी कि ये अपना नहीं है, ये चीज अपनी नहीं है, केवल इसका उपयोग कर लेना है, उपभोग नहीं करना है। एक में योग है, एक में भोग है। उपयोग करना, उपभोग नहीं करना है। उपयोग में संयम है, उपभोग में संयम नहीं। इसलिए किसी को तकलीफ नहीं है कि चाहे यहाँ पर कूलर लगे हो, चाहे एसी लगा दो, और जाते समय कोई किसी की नजर नहीं जाती कि यहाँ किसी तरह से। ऐसे ही एक दिन यहाँ से जाना होगा तो यहाँ की चीज से कोई आसक्ति नहीं, ममता नहीं, लगाव नहीं, चुपचाप जाना। परीक्षित जी महाराज को कोई मोह नहीं, उधर से तुरंत निकल के महल से चले। जन्मेजय को राजा तो
ब्राह्मणों ने बनाया और चल पड़े। जन्मेजय पीछे से दौड़े, पिताजी कहाँ चलोगे? गंगा किनारे रथ पर बैठो, जल्दी से पहुंचाए गंगा किनारे। और जाकर के वहां परीक्षित जी कुशासन पर बैठ गए हैं और चारों तरफ से महात्मा लोग चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित ने घर छोड़ दिया, राजा परीक्षित ने राजपाट छोड़ दिया, राजा लोग भागे आ रहे हैं। राजा परीक्षित को ऐसा श्राप लग गया, 7 दिन में सांप काटेगा, मर जाएंगे। अरे महाराज का दर्शन करने चलो। ऐसी भीड़ लगी है संतों की, ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की, वैरागियों की और तमाम पंथ के महात्माओं की भीड़ पर भीड़ चली आ रही है और राजा लोग चले आ रहे हैं। महाराज जन्मेजय ने मणिखचित सिंहासन रखा और रख करके प्रार्थना किया संतों से, हे संतों महात्माओं, मेरे पिताश्री की आयु समाप्त हो गई 7 दिन से। 7 दिन में मेरे पिताश्री को मोक्ष जो भी संत प्रदान कर सके वे आकर इस मणि सिंहासन पर बैठ जाए। संत लोग आपस में विचार करने लगे, कोई अपना हृदय देखने लगा। मन तो आज तक ठाकुर जी में लगा ही नहीं, खुद मोक्ष की उम्मीद नहीं तो राजा को कहां से कर। 7 दिन 700 वर्ष हो गए जब करते, अभी पता नहीं मोक्ष मिलेगा कि फिर जन्म लेना पड़ेगा। भजन करते इतना दिन बीत गए, अब नहीं कोई ठिकाना नहीं तो राजा को कहां से मोक्ष मिलेगा। किसी संत को याद है कि 7 जन्म से तो गंगा किनारे मैं ही चल रहा हूं और गंगा मैया ने मुक्ति हमको नहीं दी। अगर राजा 7 दिन के लिए गंगा किनारे आके बैठ गया, इसको मुक्ति कैसे होगी? कोई भी साधु उठ के आया नहीं, मणिखचित सिंहासन पर कोई आया ही नहीं, बैठा ही नहीं। महाराज सब बड़े चिंतित हैं। जन्मेजय को विशेष चिंता, पिताश्री का उद्धार कैसे होगा। जंगल में सुखदेव जी बैठे हैं, उनके पास वीणा पानी नारद जी महाराज बना रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण सुखदेव जी ने हाथ जोड़ा, महाराज आप तो जगत प्रणाम में हैं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले आपकी भक्ति के कारण आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अरे देवर्षि आप तो भक्ति के आचार्य हैं। बोले महाराज आचार्य भले हूँ लेकिन जहाँ भक्ति विशेष है वहाँ प्रणाम कर लेता हूँ। अच्छा क्या संदेश लाए? संदेश क्या लाया हूँ महाराज? एक बात करने आया हूँ। महाराज अपने यहाँ का जो बहुत धर्मात्मा राजा परीक्षित, उस बेचारे से भूल हो गई, उससे गलती हो गई। क्या गलती हुई? उसने महात्मा शमीक को आप जानते हैं ना? अरे क्यों नहीं जानता हूँ, तो बहुत महान संत है शमीक मुनि। सुखदेव ने कहा तो बहुत महान संत है। महाराज शमीक मुनि को उनके गले में जा करके राजा परीक्षित ने मरा सांप डाल के अपमानित किया। बस सुनते सुखदेव की त्योरियां चढ़ गई, त्रिकुटी टेढ़ी हुई, आंखें लाल हो गई, माथा तमतमा उठा। उस दुष्ट राजा की बुद्धि इतनी बिगड़ी, साधु का तिरस्कार, अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया। महाराज शांत होइए, उस राजा की गलती के कारण तो श्राप लग गया है, 7वें दिन सच घसेगा, मर जाएगा। कृपा करिए राजा के ऊपर। सुखदेव ने कहा मरने दो पाप,
सत्ता के मद में मतवाला होकर संतों का तिरस्कार करने लगा। जब संतों का तिरस्कार करने लगा तो उसका तो नाश होना ही। नारद ने सोचा बात बिगड़ जाएगी, लगता है कोई उपाय नहीं बन रहे। नारद जी ने कहा गुरुदेव शांत होइए, मैं एक दूसरा भी निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए महाराज। बिल्कुल शांत हो गए। नारद जी ने कहा महाराज एक रास्ते से दो यात्री जा रहे हैं, एक महाराज अंधा है और एक नेत्रवान। वो कुआं है रास्ते के बगल में, अंधा उस कुएं में गिरकर मरने वाला है, 2 कदम चलेगा गिरेगा और मरेगा। महाराज आंख वाला अंधे को कुएं में गिरने से बचावे नहीं और अंधा गिर के मर जाए तो दोष किसको लगेगा? बोले आंख वाले को दोष लगेगा। देवर्षि हंसे, बोले बस महाराज यही मैं आपसे सुनना चाहता हूं। क्यों? बोले महाराज परीक्षित जी अध्यात्म के भक्ति के नेत्रों से हीन, विवेक ज्ञान वैराग्य भक्ति के नेत्रों से हीन हैं, इसलिए महाराज वे अंधे होने के कारण भवकूप में गिरने वाले। और आप ज्ञान भक्ति के नेत्रों से नेत्रवान हैं और आप देख रहे हैं। आप जैसे नेत्रवान के देखते हुए अंधा कुएं में गिर के मरे तो महाराज आपको दोष लग जाएगा। कृपा करिए। वो धर्मात्मा राजा ने बहुत संतों की सेवा की है महाराज, इसने पूरे जीवन संतों की सेवा की, एक ही भूल हुई है, क्षमा करके उनके ऊपर कृपा करिए। नारद जी ने ऐसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है घटना को कि सुन करके सुखदेव जी मुस्कुराए। बोले जब आपकी कृपा है तो अब निश्चिंत रहो, मैं आऊंगा, चलो। और तब नारद जी महाराज आकर के संतों के मध्य में वहीं बैठ गए। संत लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, इनका उद्धार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, सोच नहीं पा रहे। उसी समय सूत जी आगे वर्णन करते हैं, तत्र भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामचमानोऽनपेक्षम् अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो स्मृतस्य बालै अवधूत वेशम्। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे साक्षात बाल कृष्ण हो, अब किशोर वैद्य हो गए हों, लेकिन श्याम सुंदर पीतांबर पहनते हैं। सुखदेव जी महाराज बिल्कुल दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं पहने, सारा शरीर वस्त्रहीन, कौपीन भी नहीं। उनको देखा ख्यालीन, ध्यानुसंधानी, निरंतर ब्रह्म में निमज्जित है, जिनका मन परिपूर्ण रूप से जीवन मुक्त है भैया। वो तो उनको तो केश बिखरे हुए उसकी ख्याल नहीं, पांव कहाँ चल रहे हैं उसका ख्याल नहीं, पीछे से गांव की स्त्रियां कुछ अपशब्द बोल रही हैं नंगा देख करके उसका ख्याल नहीं, बालक पीछे से दौड़ दौड़ के मिट्टी फेंक रहे हैं उसका भी ख्याल नहीं। वे मुस्कुराते हुए आनंद के साथ एक ही जैसे चल रहे हैं और उत्तराखंड से गंगा किनारे किनारे चले आ रहे हैं। संतों ने सुखदेव जी को आते हुए देखा और आपस में वार्ता की, अरे ये कौन? अरे ये सुखदेव महामुनि। सबके सब संत उठ करके नमन करने लगे। महाराज सुखदेव जी को नमन कर रहे हैं, बड़े बड़े वृद्ध संत भी नमन कर रहे हैं, छोटे छोटे नए नए ब्रह्मचारी संत भी नमन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज को देख करके सभी लोग नमन करने लगे। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी को देख करके सब के सब लोगों ने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया है। यहाँ तक कि सुखदेव के पिता श्री व्यास जी ने भी उठ करके वंदन किया, प्रणाम किया, अभिवादन किया। व्यास देव के पिता पराशर ने भी प्रणाम किया। और भक्तों, पराशर के पिता शक्ति तो चले गए थे, लेकिन उनके पिता ने भी, वशिष्ठ जी ने भी, और उनके पिता ब्रह्मा जी ने अंतरिक्ष से प्रणाम किया। महाराज सुखदेव ने किसी से पूछा नहीं, जाकर मणिखचित सिंहासन पर खुद बैठ गए। और जब सब संतों ने प्रणाम कर लिया, तब इसके बाद राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और चरणों को धो करके चरणोदक का पान किया। जन्मेजय ने चरणामृत का पान किया।
और तब परीक्षित ने मस्तक रख करके चरणों में कहा, गुरुदेव आपके आगमन से हमारे हृदय का भय दूर हो गया। अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन अभी जीवन 7 दिन शेष है, इसलिए आपके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है। मेरे 2 प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। और वे सुखदेव जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपने दोनों प्रश्न रख रहे हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज मेरा एक प्रश्न है कि जो मरणासन्न हो चुका है, जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है, उसको आत्मोद्धार के लिए क्या कर्तव्य करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि अन्य जनसामान्य व्यक्ति जो हैं, जो मरणासन्न नहीं हैं, उनके अपने कल्याण के लिए क्या करने योग्य कर्तव्य है? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम विप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपरेयम। सब प्रश्न खुलासा अपने हृदय का दोनों प्रश्न रखा है सुखदेव जी के चरणों में मस्तक रख करके, और यहीं पर प्रथम स्कंद भागवत का पूर्ण हो जाता है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे समझ लिया परीक्षित भय से परेशान है कि जीवन तो धर्माचरण मेरा पीता, और अब इतना बड़ा अपराध हो गया कि संत का मैंने अपमान कर डाला। जिन संतों का मैं आदर करता रहा, आज उन्हीं संतों का मैं तिरस्कार किया हूँ। अब संत के कोप का भागी तो बना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन सी मेरी गति होगी। परीक्षित इसी चिंता से परेशान है। सुखदेव जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे पास तो 7 दिन है। महाराज खटवांग ने तो घड़ी भर की आयु में कल्याण कर लिया अपना। सर्वस्व भगवान के चरणों में मन से अर्पण कर दिया। वस्तु तो वहीं रहेगी, जिंदा रहोगे तब, मर जाओगे तब, वस्तु थोड़े कहीं चली जाएगी। वस्तु की वासना साथ में जाती है, वस्तु थोड़े जाएगी। ट्रक पर लाद कर तो ले नहीं जाओगे कुछ, नोट का पुलिंदा तो जेब में ले नहीं जाओगे, होगा भी तो बेटे निकाल लेंगे। कहीं गलती से रख छोड़ा है जेब में, बेटे निकाल लेंगे, नहीं जाने देंगे उसको जान तक। साथ में तो जाएगा नहीं, लेकिन उसकी वासना लेकर जाओगे, और वो वासना ही तुमको भटकाए। पता नहीं कितने जन्म भटकाती। इसलिए मन से समर्पण करो। जब तक तन से कर सकते हो, तन से सत्कर्म में लगाओ, भागवत सेवा में लगाओ, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की, तुम्हारी नहीं है। लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, नारायण की है। कहीं तुमको बाहर जाना हो तो पत्नी को किसके यहाँ रख के जाओगे? जिसके ऊपर बहुत भरोसा होगा, बहुत विश्वास होगा, बड़ा प्रेम होगा। उसको कहोगे
कि हमारी पत्नी तुम्हारे रहेगी जब तक मैं आऊं। भगवान ने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया, भगवान ने तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया कि अपनी घरवाली को तुम्हारे घर रख दिया, लेकिन तुम ऐसे नालायक बेईमान निकले कि भगवान की घरवाली को अपनी घरवाली बनाने लग गए। लक्ष्मी तो नारायण की है, तुम्हारी तो है नहीं, इसलिए बेईमानी मत करो, उस लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाओ, प्रसाद लो। नारायण की सेवा में लगाने के बाद नारायण से कहो प्रभु लक्ष्मी तो आपकी है, लेकिन हम आपके छोटे से सेवकों के सेवक तो है ना, तो थोड़ा सा प्रसाद का किनका हमको भी दीजिए। अरे भाई अरबों खरबों रुपए कमा लो, खाओगे 4 ही रोटी। 1000 रुपया पाने वाला मजदूर 4 रोटी की जगह तो 20 रोटी खा लेगा, लेकिन सेठ जी कमाएंगे करोड़ रुपए महीने में और खाएंगे 4 रोटी, फिर दवाई और ऊपर, क्योंकि पचती ही रोटी, ज्यादा तो भोजन नहीं कर लोगे। इसलिए बदनीयत क्यों करते हो अपनी? लक्ष्मी तो नारायण की है, उसको उनके चरणों में अर्पण कर दो और प्रसादी थोड़ी सी बाद में ले लो, नारायण के भक्तों को बांट दो, थोड़ा प्रसाद तुम भी ले लो, सारे दोष से मुक्त हो जाओगे, सारे दोष से मुक्त हो जाओगे। और नहीं तो फिर तो नरक के कूप तैयार है तुम्हारे, कहां कहां जाने पड़ेगा कोई ठिकाना। बड़े बड़े लोगों को कई कई जन्म लेने पड़ते हैं, ऐसे मुक्ति नहीं मिल जाती है। गुड़ का कुआ नहीं कि पट से उठाओ चट से मुंह में डालो। मुक्ति कोई दुकान में बिकने वाली चीज नहीं कि खरीद जाओ बाजार, सब कुछ भगवान के लिए अर्पण कर दो। लक्ष्मी नारायण की है, उनकी चीज उनको अर्पित। और बेटे तुम्हारे, बेटे भी भगवान के। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम उपजाए मेरे पड़ा की हम बीज पदा पिता। गीता जी मैं पिता भगवान करते, इसलिए उनको भी भगवान का ही समझो। वो देवे तो ठीक, लेवे तो ठीक, देवे तो वो नहीं बढ़ाओ और लेवे तो शोक मत करो। ये कठिन है, प्रैक्टिकल कठिन है, कहना सरल है, प्रैक्टिकल कठिन है, लेकिन यही तो सत्संग में सीखना है। सत्संग में जीवन की रहन सहन को उतारना है। कहते हैं बेटा